हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी विलोम शब्द की क्लास चल रही थी, उसी को आज से आगे बढ़ाते हैं। और अगर अभी तक आपने इसके पहले की कक्षा नहीं देखी है या हिंदी साहित्य की कक्षा या पर्यायवाची या हिंदी से संबंधित और कक्षाएं नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए विलोम शब्द की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। आगे का हमारा शब्द है द्रुत, और द्रुत का होता है मंथर। द्रुत का मतलब होता है जल्दी जल्दी और मंथर का मतलब होता है धीमे धीमे। तो द्रुत का विलोम होगा मंथर। प्रागल्भ का होगा अप्रगल्भ। क्षिप्र का मंद होता है। प्रवृत्त का निवृत्त होता है। द्वेष का प्रीति। प्रशंसक का निंदक। धृष्ट का विनम्र। प्रेम भाव का दुर्भाव। नफा का नुकसान होता है। बद्ध का आबद्ध। नराधम का नरपुंगव। चंगा का बीमार होता है। नवीन का प्राचीन और भव्य का फूहड़ होता है। इसके बाद में नसीबवर या नसीबवान, यहाँ नसीबवर भी है और नसीबवान भी हो सकता है, और तो इसका होता है बदनसीब। हतभाग्य का होता है भाग्यवान। नामी का बदनाम। मानुज का दानुज, यहाँ मानुज का दानुज होगा, और मनुष्य का भी मनुष्य का दैत्य दैत्य होता है। निराधर का साधार होता है। मृदु का रूक्ष। निराश का आशावान। निष्कंटक का होता है कंटकाकीर्ण। निर्मल का मलिन। निकम्मा का कामकाजी। निषिद्ध का विहित। प्रोत्साहन का होता है प्रोत्तेजन। नीरस का सारस। परिवर्तन का होता है यथास्थिति। निरुजगता का रुग्णता। प्रत्याशा का दुराशा। अगर आपको ये शब्द नहीं आ रहे हैं तो आप इन्हें कॉपी पेन लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद में लर्न कर लें। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे खासे शब्द याद हो जाएंगे, और अगर कोई उसके बाद बचता है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और उसके बाद 2 बार पढ़ेंगे तो आपको सभी शब्द याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक का होता है बद। मानव का दानव। नूतन का पुरातन और विछोह का मिलन होता है। पका का अधपका। मुख का पृष्ठ, यहाँ पे मुख नहीं होगा, मुख होता है, सॉरी, मुख का पृष्ठ होता है। पक्का का कच्चा। मूक का मुखर। मूक मीन्स होता है जो बोल नहीं पाता। मुखर मीन्स जो बहुत ज़्यादा बोलता है। पढ़ा लिखा का होगा अनपढ़। मौन का वाचाल। परार्थ का स्वार्थ। मेल का अनबन। परिच्छिन्न का अपरिच्छिन्न और वार्धक्य का यौवन होता है। आगे का शब्द है परिश्रमी। परिश्रमी का होता है आलसी। विकास का ह्रास। पहला का पिछला या बाद भी होता है, बाद। विपन्न का रोग होता है। निरोग होता है। विपन्न मीन्स रोग होता है और निरोग मतलब स्वस्थ व्यक्ति। पाश्चात्य का पौरस्त्य होता है, पौरस्त। निर्लिप्त का लिप्त होता है। योगी का भोगी। बदनामी का शोहरत। विख्यात का कुख्यात होता है। श्यामा का गौरी। व्यग्र का अशांत और श्रव्य का दृश्य विलोम शब्द होता है। शकुन का अपशकुन। श्रुत का आश्रुत। शर्मदार का बेशर्म और श्रुत मधुर का विलोम शब्द कर्णकटु होता है। इसके बाद में पक का अपक। उधर हमने पका अधपका पढ़ा था, ये पक अपक अर्थ एक ही होता है, बस शब्दों का अंतर है। श्रेष्ठ का अधम। पदस्थ का विलोम शब्द अपदस्थ होता है। संकल्प का विकल्प होता है। पराजित का विलोम शब्द अपराजित होता है और इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। परिश्रम का विश्राम। सत्कार का तिरस्कार विलोम शब्द होता है। परुष का कोमल। सध्रत का दुभ्रत होता है। पाक का नापाक। स्थैर्य का अस्थैर्य विलोम शब्द होता है।
इसके बाद में पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, स्याह का सफेद, परोक्ष का प्रत्यक्ष और भृत्य का सेवक विलोम शब्द होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होता है। हमदर्दी का बेदर्द होता है। प्रशंसित का निंदित होता है। हास का रुदन होता है। बद्ध का विलोम शब्द अबद्ध होता है। साबुत का विलोम शब्द टूटा हुआ होता है। इसके बाद में बहुधा का विलोम शब्द यदा कदा और सुनी का अनसुनी विलोम शब्द होता है। वेदम का दमदार, सुकृति का दुष्कृति, साबुत का भग्न, सुकर्म का दुष्कर्म, निर्गम का आगम, शकीर्ति का अपकीर्ति विलोम शब्द होता है। विलोम शब्द की 3 कक्षाएं आपको दी जाएंगी। एक आपको दे दी गई है, एक ये आज की क्लास होगी, एक क्लास आपकी और होगी। इन्हीं 3 कक्षाओं में आपको मोस्टली विलोम शब्द देखने को मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में फंसते हैं। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपको एक बार में नहीं याद हो रहे हैं तो 2-3 बार देखिएगा। चाहे तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो, लेकिन याद ज़रूर कर लें। प्रावैगिक का स्थैतिक होता है। अनुदार का प्रतिक्रियाशील, प्रगति का प्रतिगमन और सत्य का झूठ या असत्य विलोम शब्द होता है। मानवता का नृशंसता होता है। अवलंब का विलोम शब्द निरवलंब होता है। मिथ्या का विलोम शब्द सत्य और अवसान का विलोम शब्द आविर्भाव होता है। फीका का विलोम शब्द मीठा, संगठन का विघटन, मुनासिब का नामुनासिब और संपृक्त का असंपृक्त विलोम शब्द होता है। इसके बाद में मूर्छित आता है। मूर्छित का सजग, सफल का विलोम शब्द निष्फल, यश का विलोम शब्द अपयश, हत का आहत, वस्त्रधारी का दिगंबर और साधारण का विलोम शब्द विलक्षण होता है। विधि संवत का विधि विरुद्ध होता है। सारयुक्त का थोथा होता है। व्यष्टि का समष्टि और सुगम का दुर्गम विलोम शब्द होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है अल्पवयस्क। अल्पवयस्क का विलोम शब्द होता है वयस्क। सुमुख का दुर्मुख, रसीला का रसीहीन, अतिथि का आतिथेयी। अतिथि होता है जो घर में मेहमान आते हैं, और आतिथेय उसे कहते हैं जो मेहमान का स्वागत करता है। विचारवान का होता है आविचारी। अस्तेय का निरंकार होता है। विमुख का उन्मुख विलोम शब्द होता है, और अन्वय का अनन्वय होता है। इसके बाद में सरस का शुष्क विलोम शब्द होता है। असन का अनसन होता है। शीर्ष का तल, अवाक का विलोम शब्द शवाक होता है। प्राची का प्रतीची, अवयव का निरवयव, लज्जावान का निर्लज्ज और आचार का अनाचार विलोम शब्द होता है। लुहावना का विलोम शब्द घिनौना। आज्ञाकारी का, ये यहाँ पे आ गया, अवज्ञाकारी होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है सूरता। सूरता का विलोम शब्द भीरुता। आर्ष का अनार्ष, प्रशांत का शांत, आसीन का अनासीन, प्रफुल्ल का म्लान और आवर्षण का विलोम शब्द अनावर्षण होता है। शासक का शासित, शासक होता है जो शासन करता है, और शासित होता है जिस पर शासन होता है। अनाश्रित का विलोम शब्द आश्रित होता है। शोषक का शोषित, आकीर्ण का विकीर्ण और अनुनासिक का अननुनासिक विलोम शब्द होता है। इसके बाद में अगला शब्द है आपका आपदा। आपदा का विलोम शब्द संपदा। मृग का खग या खग का मृग विलोम शब्द होता है। गरिमा का विलोम शब्द लागिमा। छली का निश्चल, ज्वलनशील का समनशील, पुलिन का गहन और अगणित का गण्य विलोम शब्द होता है। इसके बाद में अगला है गोप्य। गोप्य का प्रकाश्य होता है। घरेलू का वन्य। घटित का विलोम शब्द आघटित, जागृत का सुप्त, जर्जर का सुदृढ़, उदात्त का अनुदात्त विलोम शब्द होता है। उपचार का विलोम शब्द व्याधि होता है।
कारण का कार्य होता है, त्रिषित का तृप्त और दोष मोचन का अभिशप्ति विलोम शब्द होता है। देवता का दानव, धवल का धूमिल, ऐहिक का पारलौकिक होता है, औदार का अनौदार विलोम शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कृपण का अपव्ययी होता है, कातर का साहसी, दुसाध का दुशाध होता है, दैदीप्यमान का तिमिरांकित होता है, तिमिरांकित यहाँ पे होता है, ढांढस का दुत्कार और यौवन का वार्धक्य, वार्धक्य का मतलब होता है बुढ़ापा। तो यौवन का विलोम शब्द वार्धक्य होता है। भग्न का उद्विग्न होता है, मुदित का खिन्न, मनसा का कर्मणा और इंद्रिय गोचर का इंद्रियातीत विलोम शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं, उद्यमी का निरुद्यम होता है, ऊष्मीकरण का प्रतीशीकरण होता है, प्रतीशीकरण, प्रतीशीकरण होता है, ऐच्छिक का अनैच्छिक और अवचित का अनुचित्य होता है। इसके बाद में आगे शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना का मतलब होता है प्रकाश। चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसे भी ज्योत्सना कहते हैं। ज्योत्सना का होता है आतप, सुदिन का दुर्दिन, दक्षिण का उत्तर या वाम होता है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द अनैश्वर्य होता है, प्रासाद का होता है कारागार, प्रासाद का अर्थ होता है छत या अट्टालिका और कारागार उसका विलोम शब्द होता है। कृश का होता है पुष्ट, कृश का मतलब होता है बहुत ही दुबला पतला। कदाशय का होता है सदाशय, कदाशय का तात्पर्य है कभी कभी और सदाशय का अर्थ होता है हमेशा या सदा ही। धीरोदात्त और धीरोद्धत, धीरोदात्त का अर्थ होता है एक अच्छा नायक। ये एक नायक की प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे धीरोदात्त होता है वो अच्छा नायक होता है और धीरोद्धत होता है वो एक बुरा अभिमानी और कुटिल नायक होता है, उसको धीरोद्धत कहते हैं। और जो अच्छा दयालु और धीरोदात्त होता है, अच्छा नायक होता है उसको धीरोदात्त कहते हैं। ये आप अभी आगे जब काव्य में पढ़ेंगे तब हम आपको ये आगे और क्लियर करेंगे और हम आपको बताएंगे। उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, दुर्योधन किस प्रकार का नायक है, अर्जुन किस प्रकार के नायक हैं, उसमें हम आपको ये सभी शब्द क्लियर कर देंगे। सारथी का होता है रथी और विरथी, सहोदर का अन्योदर होता है और स्वादिष्ट का निस्वाद विलोम शब्द होता है। तृष्णा का तृप्ति, आफत का जाफत, निष्कलुष का कलुष और ईसत का अलम विलोम शब्द होता है। इसके बाद में भूलोक का विलोम शब्द द्योलोक होता है या इहलोक भी होता है, इहलोक। इसके बाद में तमसा का होता है सात्विक, आधार का आधेय, जननी जनक, कसूरवार का विलोम शब्द बेकसूर होता है और खेचर का विलोम शब्द भूचर होता है। सबल या सबला का निर्बल होता है विलोम शब्द, सबल का सबला और निर्बल, सबल और सबला में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हो जाएगा और सबल और निर्बल में उपसर्ग लगा के विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ये नियम हम कल आपको क्लास में बता चुके हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। जो सबल और निर्बल बनाए जाएंगे तो ये उपसर्ग के माध्यम में बनाए जाएंगे, सबल और सबला बनाए जाएंगे तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर बनाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये शब्द है महाशय और महाशया, ये भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर विलोम शब्द बनाए गए हैं। ओदीक्ष का होता है दक्षिणाव्य, ओदीक्ष का मतलब होता है उत्तर की तरफ। शिव का होता है शिवा या आशिव, यहाँ पे शिव शिवा को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बनाया गया है और शिव और आशिव को भी उपसर्ग के आधार पर बनाया गया है। आगे देखते हैं तो रूढ़वादी का विलोम शब्द होता है स्वच्छंदवादी। रूढ़वादी उसे कहते हैं जो वक्त के साथ अपनी सोच को नहीं बदलता है, उसे रूढ़वादी कहते हैं। रूढ़वादी का मतलब होता है घिसा पिटा पुराना, तो जो अपने समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते उसे रूढ़वादी कहते हैं। स्वच्छंदवादी जो हर विचार के लिए जिनका खुला विचार होता है उसको स्वच्छंदवादी कहते हैं। जो हमेशा दबाव में रहते हैं वो रूढ़िवादिता के
में जीते हैं। क्रमचय का होता है संचय और अंगीकरण का होता है अनंगीकरण। यहाँ पे आ नहीं पाया है, यह होता है अनंगीकरण। अगला देखते हैं, ये अनंगीकरण आपका आ गया। फिर है हत। हत का विलोम शब्द होता है आहत। ठौर का होता है कुठौर। निस्तब्ध का होता है झंकृत। प्रसाद का विलोम शब्द विषाद होता है। प्रेषक का प्रेष या सेवा में। पतिव्रता का होता है कुलटा। श्वास का विलोम शब्द प्रश्वास या निश्वास होता है। इसमें प्रा और नी दोनों उपसर्ग लगाकर ही बनाए गए हैं। संदूषित का होता है संशोधित। त्रिकुटी का विलोम शब्द भ्रगुटी होता है। इसके बाद में उत्तमर्ण का होता है अधमर्ण। उत्तेजित का विलोम शब्द समित होता है। ऋजु का वक्र होता है और ऐन्द्री का विलोम शब्द इंद्र होता है। ओदीच का दक्षिणात्य होता है। औरस का होता है दत्तक। औरस का मतलब होता है स्वयं का पुत्र और दत्तक का होता है गोद लिया हुआ। कदाचित का होता है निश्चित। कदाचित का तात्पर्य है कभी कभी और निश्चित का मतलब है निश्चित। चपल का है स्थिर। निशाशय का है सदाशय। निचाशय का है सदाशय। परिकीय का स्वकीय। फाटक का हाटक। फुल्ल का म्लान और भयाक्रांत का भय शून्य विलोम शब्द होता है। भ्रांत का निभ्रांत होता है। मंथर का क्षिप्र। यथेष्ट का कम या स्वल्प होता है और शाश्वत का क्षणिक या क्षणिक होता है। सर्जन का ध्वंस होता है। सर्जन का होता है अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण करना या किसी चीज को एकत्रित करना और ध्वंस का अर्थ होता है किसी चीज को बिगाड़ना या किसी चीज का विध्वंस करना, बिगाड़ देना। अभिमुख का होता है प्रतिमुख। अभिमुख का तात्पर्य है सामने की तरफ मुख और प्रतिमुख का तात्पर्य है विपरीत की तरफ मुख। अगला शब्द है अभिसरण। अभिसरण का विलोम शब्द होता है अपसरण और फिर है अवशेष। अवशेष का है निशेष। आक्रामक का विलोम शब्द होता है आक्रामित। आक्रामक का तात्पर्य होता है जो आक्रमण करता है और आक्रामित का तात्पर्य होता है जिस पर आक्रमण होता है। आडंबर का सादगी होता है। आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना और सादगी का तात्पर्य होता है साधारण, सिंपल, दिखावा ना करना। तो ये थी आज की आपकी विलोम शब्द की क्लास। अभी विलोम शब्द की क्लास आपको और भी दी जाएगी। ज़्यादा विलोम हो जाएंगे, ज़्यादा शब्द हो जाएंगे तो आप बोर होने लगेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े आपको दिए जा रहे हैं। इसलिए आप रोज़ का रोज़ याद करते जाएं। जो ना याद हो उसको कॉपी में नोट करते जाएं। जब हमारी विलोम शब्द की 3 कक्षाएं हो जाएंगी, सभी विलोम शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इसकी भी टेस्ट सीरीज होगी। जैसे कि आपकी हिंदी साहित्य के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हुई थी। तो आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। और हिंदी के विद्यार्थी हैं जो कि पुलिस या आरओ एआरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जिस भी विषय में जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, उन सभी को ये वीडियो शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।